मैं मानता हूँ कि आप एक इमोशनल अटैचमेंट में हैं। आप एक इमोशनल रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो फिर रोओगे उसके सामने जाकर, तो फिर गिड़गिड़ाओगे उसके सामने जाकर। लेकिन ये भी काम आपने करके देख लिया है। आपने रोकर भी देख लिया है, आपने गिड़गिड़ाकर भी देख लिया है, आपने चिल्लाकर भी देख लिया, लेकिन उस इंसान की हालत पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप तो उसको मना भी रहे हैं, क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोओगे? ना तो रोने की ज़रूरत है और ना उस इंसान को समझाने की ज़रूरत है। आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आप उसको मनाते हैं, कुछ नहीं होता। आपको अब क्या करना है, अगर आप सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल कर चुके हो और उसकी कॉल नहीं आती है, ना मैसेज आती है और आपको थर्ड पार्टी का भी पता लग गया है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपके पार्टनर की अकल इसी वीडियो से ठिकाने आ जाए। इसी वीडियो से उसका दिमाग सही आ जाए। समझ रहे दोस्तों? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ता सही नहीं हो पाता। क्या करोगे अब? रोओगे उस इंसान के सामने जाकर? क्या करोगे अब? गिड़गिड़ाओगे उस इंसान के सामने जाकर? ना रोने की जरूरत है, ना गिड़गिड़ाने की जरूरत है और ना उस इंसान को समझाने की जरूरत है। बस आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में और उस इंसान के साथ से थर्ड पार्टी को भगाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और उस इंसान को रिग्रेट फील करा के तब हम लोग दम लेंगे, आपके साथ हेल्प करूँगा भाई, उसको रिग्रेट फील भी होगा। तो दोस्तों, आया कुछ समझ में? और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, सामने वाले इंसान के लिए रोना, गिड़गिड़ाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। और उसको समझाना भी बंद कर दो। आया समझ आपको? हाँ, अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका कहना है कि सर, जब से मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट हुआ है, उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो मुझे वैल्यू देता था, मैं उसे वैल्यू देती थी, वो मुझसे प्यार करता था, मैं उससे प्यार करती थी और हमेशा वो मुझे प्यार देने की कोशिश करता था। हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करता था, हमेशा मुझे कॉल मैसेज करता था। क्या करे? उस इंसान को समझाओगे? क्या करे? उस इंसान को मनाओगे? ना तो मनाने की ज़रूरत है और ना समझाने की ज़रूरत है। आज के बाद उस इंसान के सामने रोना बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जब सामने वाले इंसान के सामने जाकर रोते हैं ना, तो अपने आप को इमोशनली वीक कर लेते हैं। अपने आप को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं और जब अपने आप को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं, उस इंसान को समझाना, गिड़गिड़ाना, रोना, ये भी गलत है ब्रदर। मैं आपको आज 3 टॉपिक बताने वाला हूँ, 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने इन तरीकों को अपने रिलेशनशिप में यूज़ कर लिया, तो शायद आज के बाद आपका पार्टनर आपको चीट नहीं करेगा। आज के बाद आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात बिल्कुल नहीं करेगा। बस आपको करना क्या है, ये पॉइंट सुन लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इंसान को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी आपके बारे में सब कुछ जानता है। नहीं समझे? एक तो बार-बार उस इंसान के सामने जाकर आप अपनी मजबूरियाँ मत बताइए। उससे भी ज़्यादा आप उस इंसान के सामने आप अपनी कमज़ोरी मत बताइए। आप ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप उस इंसान को अगर बार-बार कहेंगे ना कि सर, मेरी लाइफ़ में बहुत ड्रामा हो रहा है, तो समझ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ड्रामा हो रहा है, तो इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आती है और थर्ड पार्टी आने के बाद आप अपने पार्टनर को ब्लैकमेल करने लगते हैं, इसको पहले कंट्रोल करो मेरे भाई। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लैकमेल किया है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये ध्यान रखना मेरी बात का। अगर आपने अपने पार्टनर को बार-बार ब्लैकमेल किया है, हम लोग क्या करते हैं, आप अपने पार्टनर के कुछ प्राइवेट फ़ोटो रखते हैं, सब लोग रखते हैं। रिश्तों में जब इमोशनल अटैचमेंट होता है तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी होता है। एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होता है, बहुत गहराई तक विश्वास होता है और एक दूसरे की प्राइवेट फ़ोटो भी हमारे पास होती है, वीडियोज़ भी होती है। लेकिन जैसे ही
सामने वाले इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है, या वो भटक जाता है, या गलती से आपको उसकी लाइफ के बारे में पता लगता है, तो वो इंसान आपसे बात करना उससे बात तक नहीं करना चाहता आपसे। आपसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपसे बात तक नहीं करना चाहता। अब आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे, उसको बार-बार कॉल करके, बार-बार उसको मैसेज करके, बार-बार उससे मिलने जाकर। आपको लगता है कि शायद मैं इन चीज़ों से इस इंसान को मैनेज कर लूँगा। इन तरीकों से मैं इस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा दूँगा। शायद मैं इसके पैरों में गिरूँगा जाकर तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। शायद मैं इसके सामने जाकर रोऊँगा तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। ना तो उस इंसान के सामने जाकर रोने की ज़रूरत है, ना उस इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। अगर आप उस इंसान के सामने बार-बार रोओगे ना जाकर, तो भी रिश्ता खोखला हो जाएगा। अगर आप उस इंसान को बार-बार जाकर समझाओगे, तो भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ उस इंसान को पता लग जाती है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो आप लोग क्या करते हो? आप उसको ये कहने लगते हो कि देखो, अगर आपने मुझसे बात नहीं की, तो ये जो मेरे पास फ़ोटो हैं, मैं उनको सीधमा उसको दिखा दूँगा। आपकी फैमिली में बता दूँगा। आपके हस्बैंड को बता दूँगा। आपकी फैमिली में पूरे तरीके से मैं आपको ब्लैकमेल, मतलब वो सामने वाले इंसान को हम ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि शायद सामने वाला डरेगा और रिश्ता बेहतर हो जाएगा। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, सामने वाला इंसान डरता है और सामने वाला इंसान रोता भी है। लेकिन जैसे वो डरता है, डरने के बाद उस इंसान के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मतलब इस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना। अच्छा, इसने मुझे ब्लैकमेल किया है, तो आज नहीं कल वो मौका देखता है और जिस दिन उसको मौका मिल जाता है, आपको छोड़ देता है। कुछ समझ आया? फिर उस रिश्ते में प्यार नहीं बचता, फिर इस रिश्ते में इमोशन नहीं बचता, फिर बिल्कुल उस रिश्ते में इमोशन नहीं बचता। आया समझ आपको? जब उस रिश्ते में इमोशन नहीं बचता, तो क्या करोगे? रोओगे सामने वाले इंसान के लिए। वो तो फिर बस इधर-उधर दौड़ने लगता है, सामने वाले इंसान को समझाने लगता है, सामने वाले इंसान को मनाने लगता है। तो ये चीज़ें पहले कंट्रोल करनी है। इन चीज़ों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। आया समझ में? सबसे पहले ये कंट्रोल करो आप। अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया जा सकता। उसके सामने रोना नहीं है मेरे भाई। ये जो आपने उस इंसान को जाकर कहा है ना कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैं तुम्हारे नंबर तुम्हारे घरवालों को दे दूँगा और मैं बता दूँगा तुम किसी और से बात करती हो। ये हुआ है। मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई थी। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हम किसी के घरवालों को बताएँगे, तो वो आपकी तरफ की बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा, इस एग्ज़ाम्पल से शायद आपकी लाइफ़ थोड़ा सँभल जाए और आपकी अक्ल भी ठिकाने आ जाए। ये जो काउंसलिंग थी, एक्चुअली ये दोनों ये जो लड़का है, मैंने शायद एक वीडियो में और भी बताया, इसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये एक पैर से नहीं चल पाता, चलता है, थोड़ा पैर पे हाथ रख के चलता है, हैंडीकैप है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो इसके पास कुछ पैसा था, उस पैसे से इसने थोड़ा अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प की। हैरानी की बात ये थी कि वो जो महिला थी, वो डिवोर्सी थी और इस बंदे की शादी नहीं होती और बड़ी परेशान थी। हाँ, ये दोनों ही एक जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस महिला की जॉब लग जाती है, उसके ऊपर ये बहुत सारा खर्च करता है, कोचिंग में, हर चीज़ में, कोर्स में, हर जगह पे खर्च करता है। यहाँ तक कि जब तक उसकी दोनों एक वादा कर चुके होते हैं कि भई देखो ऐसा है, नौकरी आपके लगे या मेरी लगे या दोनों के लगे, हम लोग दोनों शादी करेंगे। अब ये वादा जब हो जाता है, फिर तो कुछ नहीं होता है। तो इस वादे में रिश्ते बहुत गहरे हो जाते हैं, समझ रहे हैं? रिश्ते बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। सामने वाले इंसान को समझाया जाता है। अब जब रिश्ते बहुत गहरे हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि क्या करें अब? नहीं समझे मेरी बात को। ये जो लेडीज़ थी, डिवोर्सी थी, इसमें से जो लेडीज़ होती है, इसकी जॉब लग जाती है और जॉब लग जाती है गवर्नमेंट में, एक ऐसे ऑफ़िस में लग जाती है, जहाँ पर इस व्यक्ति का आना-जाना भी
वाजिब था, कोई बात नहीं, दोनों चले जाते, ये चला जाता था। जब इसका मन करता था इससे मिलने आ जाता, जब का मन करता था फिजिकल हो जाता था, जब इसका मन करता था। तो इसकी फैमिली में भी सब लोग जानते थे इस लेडीज की। जैसे ही कॉल आती थी, ये कॉल नहीं उठाती थी तो इसकी फैमिली में कॉल कर देता था, सब लोग बात कराते, क्योंकि इसकी फैमिली के बीच ने हेल्प कर रखी थी, इसकी फैमिली में बीच ने कुछ पैसा दे रखा था, समझ रहे? तो हेल्प करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस महिला की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ जाती है। उसी ऑफिस का एक व्यक्ति इससे प्यार करने लगता है और ये उससे प्यार करने लगती है। तो कुछ टाइम के बाद ये इसको इग्नोर करने लगती है। जैसे ही इसको इग्नोर करने लगती है तो ये बड़ा परेशान होता है। ये परेशान होकर उस ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाकर ये देखता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑफिस का एक व्यक्ति इसको बता देता है कि यार ये जो आपकी साथ महिला आती थी ना, तो आपकी क्या लगती है? उसने कहा नहीं लगती तो कुछ नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कि सच बात तो यह है कि ये इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है। इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस व्यक्ति ने इसको पढ़ाने के लिए 3 साल तक सारा पैसा दिया। इसकी मदर को पैसा दे रखा था, इसके फादर को पैसा दे रखा था, इसको पैसा दे रखा। तो लगभग 20 लाख रुपए इसने जो इकट्ठे किए थे वो सारे इसके फैमिली वालों को और इधर उधर से उधार दे रखे थे। और जैसे इसको पता लगता है कि यार ऐसा हो गया है, भाई सामने वाले की तो वैसे ही जान निकल जाएगी। फिर ये कहता है कि सर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। सर क्या करूं मैं सर? ये परेशान होता है, एक बड़ी गलती कर देता है ये इस लेडीज की फैमिली में बता देता है कि तुम्हारी जो बेटी है उसने मेरे साथ ऐसा किया है, आपको तो पता है मेरे साथ उसने चीटिंग की है। अच्छा एक बात बताइए, भाई फैमिली तो उस लेडीज की थी, वो इसकी कोई हेल्प कर देती? ऐसे बहुत सारे मेरे पास केस आए हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद इसकी फैमिली वालों को बताएंगे तो उसको डांटेंगे, लेकिन जो महिला गवर्नमेंट में हो, यानी जो महिला गवर्नमेंट में है और उसका तो फायदा है उसकी फैमिली वालों को, तो इसके बारे में क्यों सोचेगी वो? इनको फैमिली वालों को पैसा दे रही थी तो उन्होंने सोचा रे जो भी हो रहा है ठीक है। हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं की गई भाई। और रही बात इस व्यक्ति के ब्लैकमेल करने की, कोई चारा नहीं चला। ब्लैकमेल करने का कोई चारा तक नहीं चला मेरे भाई। बार बार ब्लैकमेल किया गया और ज्यादा इसने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड से, बिल्कुल समझाना बंद कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। आया समझ में आपको? तो उस इंसान को समझाना कुछ नहीं होता, उस इंसान को मनाना कुछ नहीं हुआ, उस इंसान के लिए रोना कुछ नहीं हुआ, उस इंसान को समझाने से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। दूसरी बात, उस इंसान को कॉल करने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई, यही आप गलती कर रहे हैं। तो फिर इसने कहा कि सर कैसे भी करके मैं चाहता हूं इस मेरी जो गर्लफ्रेंड है इसको रिग्रेट फील हो। भाई एक बात बताइए, जो व्यक्ति मैरिड है, जिस बंदे के साथ ये रिलेशनशिप में थी वो भी मैरिड था, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे इस लड़की के फैमिली वालों ने इस लड़के का नंबर उसी दिन ब्लॉक कर दिया था। इसने जो कहा उनको कि शायद उसने उससे साथ चीजें बेहतर हो जाए, लेडीज ने भी नंबर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन हाँ एक बात और थी, टाइम बीता, इसने कहा कि सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं बहुत टूट चुका हूँ, कोई रास्ता हो तो बताइए। मैंने कहा आप ऐसा करिए, एक तो आज के बाद आप अपनी वाइफ को कॉल मैसेज मत करना, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को। इसने कहा सर उससे क्या होगा? मैंने कहा आपका पार्टनर वापस आएगा। नहीं सर मैं तो नहीं मानता मेरा पार्टनर ऐसे वापस आएगा। मैंने कहा और कैसे वापस आएगा? कि सर तब वापस आएगा जब मैं उसके पैर पकड़ूंगा। मैंने कहा पकड़ के देख लो। ये दोबारा जाता है उसके सामने रोने लगता है, कुछ नहीं होता है। बार बार जाता है उसको समझाने लगता है, कुछ नहीं होता। बार बार जाता है उसके सामने रोता है, कम से भी कम ये 5 दिन तक ये ड्रामा करता है। उस ड्रामे ही कहते हैं इन चीजों को। अब आप कहेंगे सर ये, मैंने कहा इसको ही ड्रामा कहते हैं भाई। इसने कहा सर ये ड्रामा है। मैंने कहा ड्रामा है नहीं, हो चुका है ड्रामा। तो सर क्या करें? मैंने कहा कुछ भी मत करो मेरे भाई, सामने वाले को समझाओ मत, सामने वाले इंसान के लिए रो मत। इसने कहा तो क्या करे सर?
मैंने कहा आज के बाद अपने आप को ऐसा बना लीजिए जैसे बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता है। अपने पार्टनर के साथ बहुत सीरियस बिहेवियर करना। और आज के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से रहता है, आज के बाद अपने पार्टनर को बार-बार कॉल मैसेज करके ना तो डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है और ना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है। तो फिर सर क्या करें? आज के बाद आप उस पार्टनर को कॉल मैसेज मत करना। इसने कहा ठीक है सर, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा उस पार्टनर के सामने बार-बार रोने की भी ज़रूरत नहीं है। इसने कहा ठीक है सर, नहीं रोऊँगा। एक काम और करिए। मैंने कहा और क्या करना है? मैंने कहा आज के बाद आपको उस इंसान की लाइफ से गायब हो जाना पूरी तरीके से। इसने कहा सर गायब तो मैं 15 दिन से हूँ। मैंने कहा गायब ऐसे नहीं, आपका कोई मेडिएटर होगा। हाँ सर, मेडिएटर तो था। मैं उसको कहता था, ये उसको कह देते कि इसको दफ़ा करो, मेरे सामने इसकी औकात है कुछ? इसको देखो हालत क्या हो रही है और मैं कितनी सुंदर महिला हूँ। इसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं है। ये चीज़ मुझे भी पता था कि कुछ दिन तक वो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, वो कुछ दिन तक इसके साथ रहेगा, शादी वो भी नहीं करेगा। कुछ टाइम के बाद उस बंदे की वाइफ को पता लग जाता है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में होती है। और जब वाइफ को पता लग जाता है तो वो ऑफिस में आती है और ऑफिस में आने के बाद इसका ड्रामा निकाल देती है। वो पता कैसे लगता है? ये बंदा के पॉजिटिव एनर्जी निकाल मतलब पॉजिटिव एनर्जी इसके पास थी और इसने कह दिया था कि वो जाएगी तो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने मेरे साथ चीटिंग की है तो चीटिंग उसके साथ होनी है, लो उपकर्मा कहता है, इसने कहा। लेकिन इसने ये भी कहा कि सर मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ। इसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, वापस पाना चाहते हो। मैंने कहा तो फिर आप स्ट्रोंग रहिए ना कुछ। इसने कहा स्ट्रोंग रहने से क्या होगा? मैंने कहा पक्का, स्ट्रोंग रहने से रिश्ता बेहतर होगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहने लगता है और कम से भी कम लगभग 20 दिन तक बहुत स्ट्रोंग रहता है। ना उसको कॉल करता है, ना मैसेज करता है, ना उसके लिए रोता है, ना उसके लिए परेशान रहता है। ये इसको देखती है, इसने तो नंबर ब्लॉक कर रखा था। बात ये होती है कि जब बहुत पॉजिटिव रहने लगता है तो इसने तो महिला ने इसको ब्लॉक कर रखा था, लेकिन इसके ही फ्रेंड सर्कल में इसके डेली फोटो देखे जाते थे। एक पैर में दिक्कत होने के बावजूद इसने बॉडी बहुत बेहतर बना ली कुछ ही टाइम में। पता नहीं कोई वो लिया था, इसने बोला कि सर मैंने ट्रेनर रखा, सब कुछ पर्सनल जैसे बोलते हैं पीटी मैंने ली थी, उसके बाद मेरा बॉडी जो है वो ठीक ठाक दिखने लगी। और ये महिला इसको कॉल करती है। मैंने कहा कॉल मत उठाओ, इसकी कॉल बिल्कुल मत उठाओ, इसको मैसेज मत करो बार बार, इसके साथ रहिए मत बार बार, और इसको मनाइए मत। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा जब तक आप इस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करना नहीं छोड़ोगे, बार बार इस इंसान के लिए रोना नहीं छोड़ोगे, बार बार इस इंसान को मनाना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप इस रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते। इसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा स्ट्रोंग रहो, कुछ टाइम के लिए बस स्ट्रोंग रहो। इसने कहा कि सर मैंने इस इंसान को बहुत टाइम दिया है, आप जितना एफर्ट लगाते हो उतना ही सामने वाला इंसान आपसे दूर भाग रहा है, और जितना आप लापरवाह हो जाते हैं उतना ही रिश्ता आपके नजदीक आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल लापरवाह हो जाओ रिश्ते में। इसने कहा सर ये भाग जाएगी। मैंने कहा नहीं भागेगी, गारंटी मैं दे रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल सीरियस नहीं रहो और उस इंसान की वेट भी मत करो, उसकी तरफ देखो भी मत, उसकी तरफ बहुत बात भी मत करो। आपको कोशिश करनी है अपने आप को समझाने की। जब तक आप अपने आप को नहीं समझाओगे ना, तब तक सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील नहीं होगा, तब तक सामने वाला इंसान आपके सामने आकर नहीं रोएगा। अब उसको समझाना नहीं चलेगा काम, उसको मनाना नहीं चलेगा काम, और उस इंसान के सामने अपने आप को रुलाकर भी काम चलने वाला नहीं है। आया समझ में? सबसे पहली बात तो यह है कि आज के बाद उस इंसान के पास आपका कोई भी मैसेज नहीं जाने चाहिए लगभग 20 दिन के लिए। और एक टारगेट सेट करो कि मैं 10 दिन तक कॉल नहीं करूंगा, 10 दिन तक उसका मैसेज नहीं देखूंगा। सबसे पहला आप 3 डेज का, जैसे आप डेली उससे बात करते थे, बहुत सारे रिश्तों में ऐसा होता है कि हमें आदत बन जाती है, एक एडिक्शन हो जाता है। जब तक हम उससे बात नहीं करते तो हमारा दिन शुरू नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इससे बात करना छोड़ना है। पहले एक 3 दिन का टारगेट लीजिए।
समझ रहे? 3 दिन का टारगेट जब आप लेंगे तो उसके बाद आपको 3 दिन तक ना तो उसको देखना है ऑनलाइन और ना उससे बात करनी है, ना उसके पीछे दौड़ना है। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा और एक बात और सुन लीजिए, डेली आपको उस इंसान से दिमाग में ये सोचना है कि मैं बात नहीं करूँगी, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, बस इतना करना है। जिस दिन आपने ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दिया उस इंसान को, अभी तो आप ये सोच रहे हैं ना कि वो तो मेरा है, वो कहीं भी नहीं जा सकता, वो मुझसे अलग ही नहीं रह सकता, वो मेरी ज़िंदगी में रह ही नहीं सकता। अगर आपने ऐसा कर दिया, यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपके सामने होगा, आपके पैरों में होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हम एक बड़ी गलती ये भी करते हैं कि आप उस इंसान को बार-बार छोटी-छोटी बातों पर समझाने लगते हैं। ये बार-बार उस इंसान को जाकर समझाना ना, तभी तो रिश्ता खत्म हो रहा है। बार-बार उस इंसान को मनाना, तो भी रिश्ता खत्म हो रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको तो थोड़ा अपने आप को सेट रखना है, बहुत पॉजिटिव। लेकिन हाँ, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उस इंसान तक आपकी तब पहुंचेगी जब आप कम से भी कम 5 डेज तक पॉजिटिव रहेंगे। ना तो आपको कोई कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई मैसेज करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी उस इंसान तक आपकी वाइब्रेशन 100% जाएगी। बस कैसे? पॉजिटिव रहकर। उसको लगेगा यार ऐसे कैसे कोई इंसान मुझसे दूर जाकर खुश रह सकता है, ऐसे कैसे कोई इंसान मुझसे अलग होकर खुश रह सकता है। ये बात आपको फिट रखनी पड़ेगी, भाई मैं खुश हूं, तू कल का जाता है आज चला जा। ये सब हुआ है, मैंने ऐसे रिश्तों को बहुत बेहतर किया है, जिनमें सामने वाला इंसान ब्लॉक कर चुका हो, आप भी ब्लॉक हो चुके हो और आप भी गुस्से में उसको ब्लॉक कर चुके हैं, तो सामने वाला इंसान कम से कम 5 डेज में आपको अनब्लॉक कर देगा। अनब्लॉक करने के बाद आपको 2 दिन के बाद एक मैसेज करेगा। मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं करना है, कॉल का आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको कम से भी कम 20 डेज अपने आप को साइलेंट रखना है और जो जो तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो तरीके आपको फॉलो कर लेना है। सामने वाले इंसान को 100% रिग्रेट फील होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।